नमस्कार शिव भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। अब कथा पर चलते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, जो कि नियम से प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक बेटा भी था। बुढ़िया माई एक विधवा ब्राह्मणी थी। माँ बेटे दोनों भीख मांगते थे और भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन बुढ़िया माई का नियम था कि वह प्रदोष व्रत 20 बरिस से नियम से करती थी। एक दिन क्या होता है, उनका बेटा त्रयोदशी को गंगा स्नान के लिए जाता है। लेकिन जब वह गंगा स्नान करके वापस लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में कुछ डाकू मिल जाते हैं और वह डाकू क्या करते हैं, उसका सब सामान लूट लेते हैं। उसके बाद राजा के यहाँ भी चोरी हुई थी। राजा के सिपाही ब्राह्मणी के पुत्र को जब देखते हैं तो उसे ही बंदी चोर समझ करके बना लेते हैं और राजा के पास ले आते हैं। राजा उस ब्राह्मण से कुछ बिना पूछे ही उसे जेल में डाल देते हैं। बंदी गृह में जब ब्राह्मण को बंद कर देते हैं और राजा रात में जब सोते हैं तो उन्हें भोलेनाथ सपना देते हैं और सपने में बोलते हैं कि तुम उस ब्राह्मण को जल्दी से जल्दी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा सुबह उठता है और जल्दी से बंदी गृह में जाता है और ब्राह्मण को छोड़ देता है और सिपाही से बोलता है कि ब्राह्मण को राज दरबार में लेकर के आओ। जब ब्राह्मण राज दरबार में आता है तो राजा उससे कुछ मांगने के लिए बोलते हैं। ब्राह्मण बोलता है, मुझे एक मुट्ठी धान चाहिए। राजा अचंभित हो जाता है। वह बोलता है कि एक मुट्ठी धान से क्या होगा, तुम सोने चांदी की अशर्फियाँ मांग सकते थे। वह लड़का बोलता है, नहीं, एक मुट्ठी धान मेरे लिए सब वस्तुओं से अनमोल है। इस धान को मेरी माँ कूट करके खीर बनाएगी और भोलेनाथ को भोग लगाएगी और हम लोग प्रेम से माँ बेटे खाएंगे। राजा उसकी बात को सुन करके बहुत प्रसन्न होता है और ब्राह्मणी को दरबार में हाजिर करने का आदेश देता है। सिपाही राजा के ब्राह्मणी को सम्मान सहित राज दरबार में ले आते हैं। ब्राह्मणी को देख करके राजा ब्राह्मणी को प्रणाम करता है और ब्राह्मणी के से को पूरी कथा बताता है और उसके बेटे का सच्चापन और कोई लालच नहीं। ब्राह्मणी को बहुत ही प्रसन्न होकर के बोलता है कि आपने इतना अच्छा औलाद पैदा किया है भोलेनाथ की कृपा से कि आप धन्य हैं जिस बेटे की आप माँ हैं। ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत का फल भोलेनाथ दे देते हैं। राजा साहब ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त कर देते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पुत्र दोनों सुखी हो जाते हैं। भोलेनाथ के प्रदोष के व्रत का यह फल था। जैसे भोलेनाथ ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सुखी किए, वैसे सभी प्राणियों को भोलेनाथ सुख प्रदान करें और संसार में जितने भी प्राणी हैं सब सतमार्ग पर चलें और धर्म का पालन करें। इस कथा से यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितनी भी परेशानियों में रहें, लेकिन हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच नहीं करेंगे तो भगवान हमें उसका फल और ही अच्छा देते हैं। हर हर महादेव। मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव। जय पार्वती मैया, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जय बाबा।